हाँ, तो बच्चों इस वीडियो में हम राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, राइट सर्कुलर कोन के बारे में समझेंगे। ये सॉलिड ज्योमेट्री जो बुक है बीएससी की, उसका एक टॉपिक है। तो हमारे पास ये एक कोन है। मैं कोन के बारे में आपको समझा दूं। ये जो सेंटर से एक लाइन पास होती हुई दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं इस कोन का एक्सिस, इसको कहते हैं कोन का वर्टेक्स। और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमने ये मान लिए हैं। अब यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये जो एक्सिस एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ बना रहा है? ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं जनरेटर। और इस जनरेटर में कोई पॉइंट P ले लिया, जिसका जनरल कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। सबसे पहले ये जो लाइन बीच से पास हो रही है, जिसको कि यहां पर हम फिक्स्ड एक्सिस कहते हैं, इसका नाम मैं V रख लेता हूं, इसका नाम मैं O रख लेता हूं। तो ये जो VO एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, अगर इसके डायरेक्शन रेशियो एल एम एन है, तो इस VO लाइन के इक्वेशन हो जाएगी x माइनस अल्फा ओवर एल, वाई माइनस बीटा ओवर एम, z माइनस गामा ओवर एन। तो ये जो बीच वाली एक्सिस है, उसकी इक्वेशन हमें मिल गई है। अब ये जो आपको जनरेटर दिखाई दे रहा है, अब मुझे इस जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। और डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, कॉमा वाई टू माइनस वाई वन, कॉमा जेड टू माइनस जेड वन। अब आपको दिख गया है कि इसके भी डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, एल एम एन, और जनरेटर के भी डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है। तो इनके बीच में ये एंगल है थीटा। तो आपको पता है दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये है A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास L x माइनस अल्फा प्लस M y माइनस बीटा प्लस N z माइनस गामा। नीचे हमारे पास हो जाएगा ये L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, और साथ में होगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे? मतलब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेता हूं। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लूंगा, अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, एल एक्स माइनस अल्फा प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा का, ये तो हो गया होल स्क्वायर। और नीचे हमारे पास क्या है, ये भी ध्यान रखें, नीचे है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और है x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर, z माइनस गामा का होल स्क्वायर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पहले लिख लेता हूं मैं, l x माइनस अल्फा प्लस m y माइनस बीटा प्लस n z माइनस गामा का, ये तो हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और इस वाले ब्रैकेट में आप ये पूरा का पूरा उतार दें, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y माइनस बीटा का स्क्वायर, z माइनस गामा का स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही होगी आपको, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी। तो वो कंडीशन हम लेके चलते हैं। तो वो कंडीशन क्या है? अगर जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन हुआ, तो अगर हम ये वाली कंडीशन लेके चले, तो इस वाली कंडीशन के बेसिस पर ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, ये देखें। तो ये हो जाएगा x प्लस एम वाई प्लस एन जेड का, ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और दूसरी तरफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं मैं।
इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। तुम्हारे लिए इतना ठीक है वैसे भी, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं इसको आगे और सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये मैं इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, और ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, फिर इसको वहां शिफ्ट करेंगे हम, और इसको यहां शिफ्ट करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या बनने वाला है, मैं लिख देता हूं यहां पर डायरेक्ट। ये मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अच्छा, इक्वल टू नहीं आएगा अभी, इसके साथ एक चीज और आएगी, वो क्या है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। हाँ, एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, साथ में साइन स्क्वायर थीटा भी है, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये जो चीज है ना, ये जो पूरा का पूरा आ रखा है, अभी के लिए इसको याद कर लो, किसी वीडियो में आपको ये समझा दूंगा। इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखना क्या लिखेंगे हम, एल वाई माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर प्लस एन एक्स माइनस एल जेड का होल स्क्वायर प्लस एम जेड माइनस एन वाई का होल स्क्वायर। इस पूरे के बदले हमने ये लिखा है, और ये जो है ना, इसको इस फॉर्म में लिखने के तरीके को बोलते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। ठीक है, ये किसी वीडियो में समझाऊंगा, आप इसको याद कर ले। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल आ गया इसके। तो ये हमारे पास उस कोण की इक्वेशन है, उस राइट सर्कुलर कोण की इक्वेशन है, जिसका वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पे। ये तो मैंने सिर्फ एक केस लेकर समझाया आपको, ठीक है। इसमें मैं एक केस और ले लेता हूं। अगर मैं मान लूं इफ z जो एक्सिस है बी द एक्सिस ऑफ कोन, अगर सपोज कर लूं मैं कि ये जो बीच वाली लाइन थी ना, इसको अगर मैं z एक्सिस मानूं, अगर मैं इसको z एक्सिस मानूं, तो उस केस में जो कोन की इक्वेशन है उसमें क्या फर्क आएगा वो आप देखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है z एक्सिस के लिए जो l होता है वो 0 होता है, m होता है 0 होता है, जो n होता है उसी जगह 1 रखना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा 1 रह जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, देखें जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये साथ में है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ध्यान रखना ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो गया। तो हमें यहाँ एन एक्स का होल स्क्वायर मिला और यहां से एन वाई का होल स्क्वायर मिला। इन दोनों में से अगर मैं एन स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया। अब इसको यहां से ना आप पूरी तरह से सिंप्लीफाई खुद ही करोगे, मैं करके दिखा भी देता हूं फिर भी एक बार आपको। ये हमारे पास एन स्क्वायर की फॉर्म में आ गया यहाँ पर ना। अब इसको यहाँ पर भी एक चीज और है, हाँ, क्योंकि एन की जगह आपने तो 1 पुट किया है ना, ठीक है, एन की जगह क्या पुट किया है, 1 पुट किया है। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए ये n की जगह 1 नहीं पुट किया था पहले मैंने। अब ये हो गया हमारे पास, जरा गौर करें, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको यही रहने दें, तो जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इसको नीचे ले जाओगे तो हमें मिलेगा जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन आ गई, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसको हम
कोन की इक्वेशन तब मानेंगे, कंडीशन है कब है इसको कोन की इक्वेशन, जब ये क्या हो हमारे पास z एक्सिस हो और जो वर्टेक्स हो वो क्या हो आपके पास ओरिजिन हो, तो उस केस में हमारे पास कोन की इक्वेशन इस फॉर्म में आएगी। अब मान लें कि आपके पास ये कोन है, अगेन ये जो वर्टेक्स है ये वाला ये ओरिजिन है, ये वर्टेक्स ओरिजिन है, और ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस हुआ, ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस हुआ, तो उस केस में इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब जो एक्सिस यहां होगा, अगर ये वाई एक्सिस होता तो इक्वेशन आती वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि हमने यहां पर राइट सर्कुलर कोन की अलग अलग इक्वेशन यहां लिख दी। अब हम आएंगे क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, पॉज करके एक बार पढ़ ले इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि हम पूरा अपने तरीके से सॉल्व करें, और दूसरा तरीका ये है कि ऊपर जो हमने एक फॉर्मूला लिया था हम चाहे तो उसी फॉर्मूले को लेके चल सकते हैं। जैसे ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने लिया था जब कोन का जो वर्टेक्स है हमने कहां पर लिया था, ओरिजिन पे लिया, और उसके बाद हमने और थोड़ा मॉडिफिकेशन किया और हमारे पास ये कोन की इक्वेशन आ गई जब जो एक्सिस है वो क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। अब यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर एक्सिस कुछ और दे रखा है, लेकिन वर्टेक्स वही कहा है कि ओरिजिन है। तो चाहो तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो गया तो इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में आपको थीटा की जगह तो रखना पड़ेगा 45 डिग्री, और एल एम एन की जगह क्या रखना पड़ेगा, जरा यहां पर देखो ये है, तो ये है x ओवर 1 इक्वल टू वाई ओवर 1 इक्वल टू जेड ओवर 1, तो एल भी 1 है, एम भी 1 है, एन भी 1 है, और थीटा आपका 45 डिग्री दे रखा है। ध्यान रखना ये जो थीटा है सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब होता है ये सेमी, ये आधा, ये हो गया पूरा वर्टिकल एंगल और उसका आधा हो गया सेमी वर्टिकल एंगल। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप उस फॉर्मूले से, या फिर एक तरीका और भी है, आप चाहो तो उस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या है तरीका, जरा वो देखेंगे आप। ये हमने बना लिया और ये हमारे पास कितना है 45 डिग्री। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 1 1 1 दे रखे हैं। ये क्या है हमारे पास ओरिजिन, ये जो जनरेटर है इसका मैं एनी पॉइंट ले लेता हूं एक्स वाई जेड। तो अब ये जो जनरेटर है इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, और ये जो एक्सेस है इसके डायरेक्शन रेशियो है 1 1 1। अब आपको ये वाला फॉर्मूला तो पता है, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और 45, आपके पास कोन की इक्वेशन आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये भी है कोन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने का। ध्यान रखना हम ये क्या कर रहे हैं, राइट सर्कुलर कोन के बारे में कर रहे हैं। हाँ तो बच्चों ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसको भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं या ऊपर जैसे मैंने बताया उस तरीके से भी। ये हमारे पास एक कोन है जिसका एक्सेस तो एक्स एक्सेस दे रखा है, एक्स एक्सेस जिसके डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0 होते हैं, और इसका जो वर्टेक्स दे रखा है वो ओरिजिन दे रखा है, मतलब 0 0 0, ठीक है, और जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो अल्फा दे रखा है। तो मैंने ऊपर समझाया था आपको कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस वाला कोई कोन हो और वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे हो, तो ऐसे केस में उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो एज इट इज होंगी। देखो कई बार बुक में इस फॉर्म में दिया होगा, कई बार इसको इस फॉर्म में दिया हो सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये नहीं होगा यहां पर, ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर अल्फा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, यहां पर ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए और राइट सर्कुलर कोन की हमने इक्वेशन भी डिस्कस कर ली। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बेसिस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं।